हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम कस्टम डायरेक्टिव एंगुलर के अंदर कैसे बना सकते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें कुछ डेटा रहेगा और माउस के होवर पे टेबल का रो का कलर चेंज होगा। तो चलिए ये कैसे कर सकते हैं इजीएस्ट वे में मैं आपको बताता हूँ। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर का। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली CMD ओपन कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं कमांड फायर कर दूंगा ng न्यू कस्टम डायरेक्टिव प्रोजेक्ट। कुछ ऐसा नाम हम अपने प्रोजेक्ट का रख लेते हैं, कस्टम डायरेक्टिव प्रोजेक्ट, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमें राउटिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई भी राउटिंग का ज़रूरत है नहीं, तो मैं इसे सिंपली एंड करके एंटर प्रेस कर दूंगा। और मुझे इसमें CSS की ज़रूरत है, तो मैं इसमें CSS ही एंटर कर दूंगा। और थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं हमारा नया प्रोजेक्ट बनने तक का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो मैं सिंपली इसके अंदर जाता हूँ। अंदर जाने के लिए मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँगा CD, और यहाँ पे मैं कस्टम डायरेक्टिव प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो मैं उस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसे सर्व कर देता हूँ। तो सर्व करने के लिए मैं कमांड देता हूँ ng serve -o। यहाँ पे -o ये है कि जैसे ये सर्व हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र में हमारे प्रोजेक्ट को रेंडर कर देगा। हमें अपने से ब्राउज़र खोल के लोकल होस्ट 4200 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके सर्व हो जाने का। तो हमारा प्रोजेक्ट भी रेंडर हो चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इस फोल्डर को, इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर को मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो VS कोड में यहाँ पे ऐड कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रीन दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें गिट भी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो चुका है। तो इस ग्रीन को मैं एक काम करता हूँ, हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स को इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे हिडन आइटम्स को टिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो गिट वाला फोल्डर है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हम इसे एक बार फिर से यहाँ से रिमूव करके फिर से इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमें वो फोल्डर ग्रीन कलर के नहीं दिख रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड करना। तो चलिए जल्दी से हम इसमें बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा बूटस्ट्रैप 5, और सबसे पहले वाले लिंक पे मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जो स्टार्टर टेम्पलेट में जो CSS और JS दिया हुआ है उसे मैं index.html में पेस्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से CSS को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं src के अंदर index.html के अंदर यहाँ पे मैं इस CSS को पेस्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे JS वाले बंडल को भी, इसे भी क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको बॉडी के ऊपर जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं बता दूं ये ऑफिशियल तरीका नहीं है, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है बूटस्ट्रैप ऐड करने का एंगुलर में। एंगुलर में हम npm से बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं, तो जो कि ये बूटस्ट्रैप का टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं इसे शॉर्टकट तरीके से दिखा रहा हूँ। जब हम रियल प्रोजेक्ट में काम करते तो हम ऐसे बूटस्ट्रैप को ऐड नहीं करते हैं। तो चलिए बूटस्ट्रैप ऐड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस स्टेप में हम एक फेक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अपने तरीके से कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो डेटास के साथ जो डेटा मुझे टेबल में शो करना है। तो इसके लिए मैं अपने ऐप में जाता हूं, और यहाँ पे मैं app.component.ts में जाता हूं, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डेटास नाम से, और यहाँ पे मैं अब एक एरे बनाने वाला हूँ। इस एरे के अंदर मेरा कुछ ऑब्जेक्ट्स हो गए। सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा मेरा ID, जो कि होगा मेरा 1, एंड देन होगा मेरा नेम, जो कि मैं दे देता हूँ राम, और उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगा, और एड्रेस में मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम सा टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अब इसे पेस्ट करता जाऊँगा बहुत बार, ताकि मेरा टेबल में बहुत सारे डेटास दिखाते रहें। और यहाँ पे मैं सिंपली इन IDs को चेंज कर दूंगा, और मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने ये फेक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये फेक ऑब्जेक्ट मुझे अपने टेबल में शो करना है ng_for लगा के। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेबल डिजाइन करूंगा अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो इस स्टेप में हम एक टेबल डिजाइन करने वाले हैं और वो टेबल हम यहाँ पे app.html में डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी है मैं इससे पहले Ctrl+A करके पूरा डिलीट कर देता हूँ और हम अपने बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे मैं कंटेंट में टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं पहला वाला जो टेबल है इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास ओपन करूंगा। उस क्लास का नाम है कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर मैं वो पूरा टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसे पेस्ट करते ही मैं यहाँ पे ये जो 2 tr है, ये 2 tr मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इस हैश को यहाँ पर ही रहने देते हैं। फर्स्ट के जगह पे हो जाएगा मेरा नेम और ये वाला लास्ट के जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस। थर्ड वाले ये हैंडल वाले की मुझे जरूरत नहीं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ng_for लूप लगाने वाला हूँ। तो ng_for लगाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा डायरेक्टिव का जो कि है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। और उस स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव मतलब ng_for को लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ng_for और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डबल कोट के अंदर लेट डेटा ऑफ डेटास एंड देन मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन के अंदर लिखूंगा data.id और इसे ही मैं कॉपी करके सेकेंड वाले में लिखूंगा data.name। थर्ड वाले में मैं लिखने वाला हूँ data.address और इस फोर्थ वाले की मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं इसे हटा देता हूँ। अभी मैं एक बार इसे सेव करता हूँ और देखते हैं कि हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मेरा फेक डेटा टेबल में दिखने लग गए हैं जो मैंने यहाँ पे TS फाइल में जनरेट किया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टिव को जनरेट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं माउस ओवर करूंगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डायरेक्टिव बनाने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ अपना CMD और यहाँ पे मैं एक कमांड फायर करूंगा जिससे मेरा डायरेक्टिव जो है वो क्रिएट होगा। तो वो कमांड है ng से जनरेट, उसके बाद स्पेस देके D से डायरेक्टिव और उसके बाद मैं फोल्डर का नाम दूंगा किस फोल्डर के अंदर मैं अपना डायरेक्टिव को रखना चाहता हूं। तो मैं उस फोल्डर का नाम दूंगा डायरेक्टिव्स और उस फोल्डर के अंदर मैं फाइल का नाम देना चाहता हूं हाईलाइट। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे डायरेक्टिव जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा directive.spec.ts बना है जिसमें हम अपने टेस्ट केसेस को लिखते हैं। नेक्स्ट वाला फाइल हमारा directive.ts बना जिसमें हम अपना एक्चुअल कोडिंग करेंगे डायरेक्टिव का। और यहाँ पे हमारा अपडेट हुआ है app.module.ts जो कि हमारा डायरेक्टिव ऑटोमेटिकली अपने मॉड्यूल में इंपोर्ट हो चुका है। तो इसे मैं अभी बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। और हम चलते हैं अपने कोड में और कोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक फोल्डर बना हुआ है डायरेक्टिव बोल के और इसे मैं ओपन करता हूँ और ये वाला फाइल में अब हमें कोडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन करूंगा। तो प्राइवेट EL और इसका इंटरफेस मैं दे दूंगा एलिमेंट रेफ। तो जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट R ये वाला लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक सजेशन दे देता है कि ये वाला जो एलिमेंट रेफ है ये एंगुलर कोड से इंपोर्ट करना है मुझे। तो मैं इसे एंटर कर देता हूं तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंगुलर कोड से एलिमेंट रेफ इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे होस्ट लिस्नर बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे लिखना है @ देके होस्ट लिस्नर और मैं पहला होस्ट लिस्नर माउस ओवर के लिए बनाऊंगा। तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा माउस ओवर और इसके बाहर मैं यहाँ पे फिर से डिफाइन कर दूंगा अपना माउस ओवर इवेंट को। तो उसके लिए मैं लिखूंगा माउस ओवर और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा this.el.native_element.style.background_color इक्वल्स टू येलो, क्योंकि मैं जब माउस ओवर करूंगा तो मैं चाहता हूं मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कलर का हो जाए। ये जो लिस्नर है ये मेरा माउस ओवर के लिए बना है। अब मैं माउस आउट के लिए बनाऊंगा तो इसके लिए मैं सिंपली इसे ही कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे ओवर के जगह पे सिर्फ आउट कर दूंगा। सेम चीज यहाँ पे भी माउस ओवर के जगह पे माउस आउट कर दूंगा
और जैसे ही मैं माउस आउट करूंगा तो मेरा कलर जो है वो डिसअपियर हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से येलो को रिमूव कर दूंगा। इसे मैं सेव करता हूँ और अपने वेब पेज में अगर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं माउस ओवर माउस आउट कुछ भी कर रहा हूँ तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है कि ये जो डायरेक्टिव हमने बना तो लिया है लेकिन इसे मैंने HTML में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो इसके लिए मैं अपने सिलेक्टर इस वाले को कॉपी करूंगा और अपने HTML में जाके सिंपली TR में इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से, ऐप हाईलाइट। अब मैं अगर इसे सेव करके अपने वेब पेज में वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा कस्टम डायरेक्टिव बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे माउस इन कर रहा हूँ, मीन्स माउस ओवर कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर येलो हो जा रहा है और जैसे मैं माउस आउट कर रहा हूँ तो वो कलर हट जा रहा है, मीन्स डिसअपियर हो जा रहा है। यही सेम चीज मैं CSS और जावास्क्रिप्ट से बहुत इजीली तरीके से कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको कस्टम डायरेक्टिव दिखाना था इसलिए मैंने इसे कस्टम डायरेक्टिव से करके दिखाया। मैं जो भी चीजें बताने वाला हूँ सारी चीजें आपको मेरे वेबसाइट में एज ए आर्टिकल मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं बस स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका काम बन जाएगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के, या तो मेरे वेबसाइट में आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।